क्या मैं प्रभु यीशु का अधिकार को, उसकी इच्छा को मेरे जीवन में स्वीकार कर पाता हूँ। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम आज के पवित्र सुसमाचार में पढ़ते हैं कि महायाजक और जनताओं के नेता जब प्रभु यीशु को मंदिर में शिक्षा देते हुए पाते हैं तो उनसे यह सवाल पूछते हैं कि वह किसके अधिकार से यह सब कार्य कर रहे हैं, मंदिर में किसके अधिकार से वे शिक्षा दे रहे हैं। और प्रभु यीशु उनके सवालों का जवाब एक प्रकार से देते हुए उन्हें भी यह सवाल पूछते हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था या मनुष्यों का था। इसी सवाल में महायाजकों और जनताओं के नेताओं का सवाल का जवाब था कि प्रभु यीशु किस अधिकार से मंदिर में वे शिक्षा दे रहे थे, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता यरदन नदी में प्रकट होकर के लोगों को जल से वे बपतिस्मा दे रहे थे और इस प्रकार वे लोगों को मसीहा के आगमन की तैयारी कर रहे थे और लोगों को यह भी बतला रहे थे कि जो उसके बाद जो मसीहा आने वाला है वह कितना अधिक शक्तिशाली है। उसके अधिकार के बारे में लोगों को अवगत करा रहे थे। यूहन्ना बपतिस्ता कहते थे कि वह तो जल मात्र से उन्हें बपतिस्मा दे रहे हैं, लेकिन उनके बाद जो आने वाला है वह उन्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को न केवल मसीहा के आगमन की तैयारी कर रहे थे, बल्कि मसीहा का जो अधिकार है, जो शक्ति है, उसे भी उन्हें बतला रहे थे। यूहन्ना बपतिस्ता लोगों से यह भी कहते थे कि मैं तो उसके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। इस प्रकार लोगों को वे तैयारी करते हुए उसके अधिकार और शक्ति के बारे में बतला रहे थे। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं, क्रिसमस मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो हमें यह सवाल पूछना है कि क्या मैं प्रभु यीशु का अधिकार को, उसकी इच्छा को मेरे जीवन में स्वीकार कर पाता हूँ। प्रभु यीशु की इच्छा को स्वीकारना ही प्रभु यीशु के अधिकार को स्वीकार करना है। जब हम उसके आगमन की तैयारी में हैं, आइए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें कृपा प्रदान करे, सामर्थ्य प्रदान करे कि प्रभु यीशु की इच्छा को हमारे जीवन में हम स्वीकार कर पाएँ और उसके अधिकार को इस प्रकार हम हमारे जीवन में भी स्वीकार करें। आमीन।